नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं कि आखिरकार थ्री फेज मोटर में न्यूट्रल की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती है, जो कि सिंगल फेज मोटर चलने के लिए न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। तो आखिरकार थ्री फेज लाइन में ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एसी करंट के बारे में जानना होगा। दोस्तों, एसी करंट का फुल फॉर्म होता है ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इसी करंट का डायरेक्शन वेव फॉर्म में होता है। इसलिए इसी करंट एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए अपना डायरेक्शन पर सेकंड में 2 बार बदलता है। दोस्तों, एक एसी साइकिल में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है और एक कंप्लीट एसी साइकिल में फ्रीक्वेंसी एक बार आगे की दिशा में और एक बार पीछे की दिशा में बदलता है। इसलिए 50 हर्ट्ज एसी साइकिल में ऑल्टरनेटिंग करंट अपना डायरेक्शन पर सेकंड में 100 बार बदलता है। दोस्तों, एसी करंट अपना डायरेक्शन पर सेकंड में 100 बार बदलने के समय फेज सप्लाई एक बार न्यूट्रल में कन्वर्ट होता है और न्यूट्रल सप्लाई एक बार फेज में कन्वर्ट होता है। मतलब कि एक 50 हर्ट्ज एसी साइकिल में पावर सप्लाई एक सेकंड के अंदर एक बार सीधा फॉलो होने लगता है और एक बार उल्टा फॉलो होने लगता है और ये साइकिल ठीक इसी प्रकार चलता रहता है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हो कि एसी करंट और डीसी करंट किस तरह से काम करता है तो ऊपर आई बटन में जाके इस वीडियो को जरूर देख लेना। दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं एसी करंट किस तरह से काम करता है। दोस्तों, सिंगल फेज एसी करंट की स्थिति में क्या होता है, एसी करंट में एक सर्किट कंप्लीट होने के लिए रिटर्न पाथ की आवश्यकता पड़ता है। दोस्तों, सिंगल फेज एसी करंट की स्थिति में रिटर्न पाथ का काम न्यूट्रल वायर करता है। मतलब कि अगर हम फेज सप्लाई से 10 एम्पियर करंट फॉलो करवाते हैं तो न्यूट्रल सप्लाई से उतना ही करंट रिटर्न होना चाहिए, तब जाके एक सर्किट कंप्लीट होता है। दोस्तों, सिंगल फेज एसी करंट की स्थिति में क्या होता है, एक सर्किट कंप्लीट करने के समय अगर फेज न्यूट्रल के बीच में थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता है। मतलब कि एसी करंट में एक सर्किट कंप्लीट करने के समय अगर 2 लाइन के बीच में थोड़ा सा भी बाधा बनता है तो 2 लाइन के बीच में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसलिए सर्किट कंप्लीट करने के लिए जितना वोल्टेज या फिर जितना एम्पियर की आवश्यकता पड़ता है सर्किट के अंदर उतना वोल्टेज या फिर उतना एम्पियर नहीं मिलता है, जिसके कारण सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता है। दोस्तों, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। दोस्तों, इसी कारण में एक सर्किट कंप्लीट होने के लिए जिस तरह से रिटर्न पाथ की आवश्यकता पड़ता है, लेकिन डीसी करंट की स्थिति में सर्किट कंप्लीट करने के लिए किसी भी तरह के रिटर्न पाथ की आवश्यकता नहीं पड़ता है। दोस्तों, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सिंगल फेज एसी लाइन में न्यूट्रल लाइन है, इसलिए यहाँ पर सर्किट कंप्लीट होने के लिए रिटर्न पाथ का काम न्यूट्रल वायर कर रहा है। लेकिन थ्री फेज लाइन में किसी भी तरह के न्यूट्रल वायर नहीं होता है, तो आखिरकार थ्री फेज लाइन में रिटर्न पाथ की काम कौन सा वायर करता है। दोस्तों, जिस तरह से सिंगल फेज एसी करंट में फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक उसी तरह से थ्री फेज लाइन में भी फ्रीक्वेंसी होता है। दोस्तों, सिंगल फेज लाइन में किसी भी लोड को चालू करने के लिए जिस तरह से फेज एंड न्यूट्रल वायर की आवश्यकता पड़ता है, ठीक उसी तरह से थ्री फेज लाइन में भी किसी भी लोड को चालू करने के लिए रेड, येलो, ब्लू तीनों वायर की आवश्यकता पड़ता है। दोस्तों, सिंगल फेज लाइन में फेज एंड न्यूट्रल वायर के बीच में 220 से 230 वोल्ट रहता है, लेकिन थ्री फेज लाइन में रेड, येलो, ब्लू एक एक वायर में 220 वोल्ट से 230 वोल्ट रहता है। इसलिए थ्री फेज लाइन में लाइन टू लाइन वायर के बीच में 415 वोल्ट से लेकर 440 वोल्ट रहता है। इसलिए थ्री फेज सप्लाई में लाइन टू लाइन वोल्टेज 415 से 440 वोल्ट बोला जाता है। दोस्तों, अभी हम समझ लेते हैं थ्री फेज लाइन में न्यूट्रल वायर नहीं होने के बाद भी किसी भी सर्किट कंप्लीट होने के लिए वोल्टेज किस तरह से रिटर्न होता है और सर्किट को कैसे कंप्लीट करता है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक थ्री फेज मोटर है और इस थ्री फेज मोटर में डेल्टा कनेक्शन किया हुआ है और आप सभी जानते ही होंगे कि थ्री फेज मोटर में टोटल 3 कॉइल रहता है एंड एक एक कॉइल में टोटल 2 टर्मिनल होता है और एक एक कॉइल 2 अलग अलग फेज के साथ कनेक्ट रहता है।
और जैसे ही हम मोटर में रेड येलो ब्लू तीनों फेस कनेक्ट करते हैं तो रेड फेस में वोल्टेज फॉलो होने के साथ साथ रेड फेस सर्किट कंप्लीट करने के लिए येलो फेस का उपयोग करता है। मतलब कि येलो फेस यहाँ पर रेड फेस को रिटर्न करने के लिए रिटर्न पाथ की काम कर रहा है। ठीक इसी तरह से येलो फेज में वोल्टेज फॉलो होने के साथ साथ येलो फेज सर्किट कंप्लीट करने के लिए ब्लू फेस का उपयोग करता है। मतलब कि ब्लू फेस यहाँ पर येलो फेस को रिटर्न करने के लिए रिटर्न पाथ की काम कर रहा है। इसके बाद ब्लू फेज में जैसे ही वोल्टेज फ्लो होना शुरू होगा तो ब्लू फेज सर्किट कंप्लीट करने के लिए रेड फेज का उपयोग करेगा। मतलब कि रेड फेज यहाँ पर ब्लू फेज को रिटर्न करने के लिए रिटर्न पाथ की काम कर रहा है। दोस्तों, सिंगल फेज लाइन में न्यूट्रल वायर जिस तरह से रिटर्न पाथ की काम करता है, ठीक उसी तरह से थ्री फेज लाइन में भी रेड येलो ब्लू तीनों फेज एक दूसरे को रिटर्न होने के लिए मदद करता है और सर्किट को कंप्लीट करता है। दोस्तों, सिंगल फेज सप्लाई जिस तरह से न्यूट्रल के बिना अनकम्प्लीट होता है, ठीक उसी तरह से थ्री फेज लाइन में अगर किसी एक भी फेज में फॉल्ट होता है तो थ्री फेज लाइन के साथ जुड़ा हुआ लोड स्टॉप होकर रहता है, क्योंकि किसी एक फेज में फॉल्ट होने के कारण थ्री फेज लाइन में रिटर्न पाथ की काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए थ्री फेज लाइन यहाँ पर सर्किट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिला। इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट जानकारी पाने के लिए और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ड्राइंग सीखने के लिए मेरे हर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रखना, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो करके जाना।